जय श्री राम किसान भाइयों। मैं मनोज पटेल, पूजा ट्रेडर्स उमरिया से। इस बार देखा गया है कि लगभग सभी किसानों ने गेहूं की बोनी अधिक मात्रा में की हुई है और इस समय लगभग गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की हो गई है। और कुछ किसानों की गेहूं का जो कलर है वो पीला दिख रहा है, कुछ का हल्का पीला दिख रहा है और कुछ का बिल्कुल पीली हो गई हैं बगल की पत्तियां। उसकी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वो किस वजह से पीली पड़ रही है। किसान भाइयों, अभी आप तीसरा पानी दे रहे हैं, कुछ किसान दूसरा भी दे रहे हैं, लेकिन मेजर किसान तीसरा पानी दे रहे हैं। तो इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और ज़मीन में नमी पर्याप्त मात्रा में है, जिसमें कि आप तीसरा पानी के तौर पर सभी क्षेत्रों में किसान लगभग 4 से 5 घंटे का पानी दे रहे हैं। और ज़मीन में नमी पर्याप्त होने की वजह से आप जो पानी दे रहे हैं उसकी मात्रा ज़मीन की नमी के अनुसार ज़्यादा हो रही है। मतलब 4 से 5 घंटे का पानी आप दे रहे हैं तो उसमें आपको पीलापन देखने को मिल रहा है। और वो पीलापन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि नमी अधिक होने की वजह से आपकी गेहूं मौसम के अनुकूल सरवाइव नहीं कर पा रही है, उसमें फंगस रोग आ रहा है। और पानी अधिक होने की वजह से आप जो भी यूरिया मिट्टी में देते हैं फसल को बढ़वार के लिए, तो पानी अधिक होने की वजह से पौधा ज़मीन से यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको उठा नहीं पाता और वह पीला दिखने लगता है। इसमें आपको हल्का पीला और सुनहरा कलर समझ में आएगा। यदि ऐसी स्थिति आपको समझ में आती है तो आप ये समझिए कि आपकी गेहूं में जय जय नाइट्रोजन की बृहस्पति। कमी है और नमी अधिक होने की वजह से आपकी गेहूं में नाइट्रोजन की कमी आई हुई है। और दूसरा सेम रीज़न है उसमें फंगस का आना। फंगस पानी अधिक होने की वजह से आती है, जिसका वजह से आपका गेहूं नीचे से पीला पड़ने लगता है, उसकी बगल की पत्तियां आपकी पीले पड़ने लगती हैं। और इसके साथ साथ कुछ वैरायटियों में जड़ माहू रूट एफिड की समस्या आती है, जो शुरुआती अवस्था में आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब आपकी किसी सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगी तब वह पीली दिखेगी। शुरुआती अवस्था में आपका पौधा हरा दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पौधा स्वस्थ है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आप आपके गेहूं को पटाएं, उसकी जड़ों को अच्छे से देखें। यदि उसमें माहू काले कलर की या भूरे कलर की समस्या आती है तो उसका निदान करें। और आप कोशिश करें कि गेहूं में आप पानी कम से कम मात्रा में दें। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे गेहूं में 4 घंटे का पानी चाहिए तो आप 4 की जगह 3 घंटे का ही पानी दीजिए, जिससे आपकी गेहूं में बढ़वार अच्छी होगी और उसमें कलर अच्छा रहेगा। और तीसरा रीज़न यह भी है कि इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है सभी क्षेत्रों में। यदि आपका गेहूं उसकी नोक के यहाँ से यदि पीला पड़ रहा है तो इसमें किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं है। ये ठंड का प्रकोप है, क्योंकि उसकी नोक में ठंड की वजह से बर्फ़ जम जाती है रात के समय और वह क्लोरोफिल वहाँ से ख़त्म कर देता है। इस समय दिन का टेम्परेचर थोड़ी सी गर्मी देता है और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडी देता है। तो इस वजह से गेहूँ उस टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर पाता और पीला पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं या आप टेबुकोनाजोल सल्फ़र डाल सकते हैं, जिससे आपका पौधों में गर्माहट भी बनी रहेगी और यदि आपकी खेत में फंगस की समस्या है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इन किसानों ने गेहूं में पानी दे दिया है और खाद भी डाल दिया है, यदि उनके खेत में जड़ माहू की या फंगस की समस्या आ रही है तो आप निश्चिंत रहें। आप स्प्रे के माध्यम से भी जड़ माहू और फंगस को दूर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। स्प्रे यूरिया की अपेक्षा
दवाई डालने से ज़्यादा फास्ट काम करता है, तो आप स्प्रे का सहारा ले सकते हैं। और कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क करिए। जय श्री राम।